धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में तो सत्ता होती है और खतरे में होता है आपका और आपके बच्चों का भविष्य। ये कहना है कांग्रेस नेत्री सुनीता वर्मा का। फर्रुखनगर खंड के गांव कारोला में महिला कांग्रेस नेत्री सुनीता वर्मा द्वारा आयोजित महिला जागरूकता सम्मेलन में अंधविश्वास पाखंड पर जमकर चोट की गई। साथ ही शिक्षा के महत्व तथा राजनीति में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची कांग्रेस नेत्री वर्मा ने कहा कि आज महिला अधिकार और सम्मान विरोधी इस बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और असुरक्षा चिंता का विषय है, क्योंकि इस सरकार की विफलता से आज प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है। देश की आजादी के बाद एकमात्र ये बीजेपी की ही ऐसी सरकार हुई जिसमें रेपिस्टों को बचाने के लिए प्रदर्शन और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बलात्कारियों को संस्कारी बताकर उन्हें जेलों से छुड़ाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा ही महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में महिलाओं को टिकट में 40% की भागीदारी देकर महिलाओं को सम्मान दिया गया। सभी राजनीतिक दलों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। महिला कांग्रेस नेत्री ने बीजेपी की महिला राजनीतिक आरक्षण बिल को चुनावी जुमला बताते हुए कहा कि जब इन्हें महिला आरक्षण अभी लागू ही नहीं करना था तो ये सदन में इस बिल को लेकर ही क्यों आए। विपक्ष के मिल रहे समर्थन के बावजूद इसे लागू न करना इनकी महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता सोच को दर्शाता है। वर्मा ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले इन महिला सम्मेलनों को वो अपनी विधानसभा के प्रत्येक गांव में आयोजित करेंगी, ताकि महिला वर्ग अपने हक तथा अधिकारों को समझ सके और अपने सम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़ सके। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गाँव के गरीब तबके के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। गांव से शहर जाने के लिए कोई भी सुविधा सरकार नहीं दे पाई। कर रहे महिला आरक्षण की, तो मैं उससे पहले बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे उसके बारे में बताना चाहूंगी। क्या जो बीजेपी सरकार कहती थी भी 15 लाख हर एक के खाते में आए आज तक नहीं आए, और महंगाई किस तरह आगे बढ़ी है, और यहाँ तक वो महिला आरक्षण की महिला हितैषी बनती है। मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी कि जो नोटबंदी हुई, जब महिलाएं पहले अपनी जेबों में पैसे रखती थी परिवार से छुपा छुपा के कि कोई बहन बेटी आएंगी तो उनको देने के लिए, मोदी सरकार ने तो वो तक भी निकाल लिए महिलाओं की जेब से। आज बात कर रही है महिला आरक्षण बिल की, तो कहाँ महिला आरक्षण बिल है। 9 साल से वो सरकार में थे, केंद्र में भी सरकार उनकी थी, राज्य में भी सरकार उनकी थी, पहले कहाँ थे। और महिला आरक्षण के तो विपक्ष ने सभी ने उनके साथ दिया है, लेकिन विरोध कौन कर रहा है। इतनी कंडीशन उन पर लगा दी, कोई वो तो वही बात हुई, आगे खाने की थाली तो रख दी लेकिन खाइए मत, उसको देख के खुश हो जाइए। तो ऐसा ही आरक्षण है, पता नहीं 2029 में लागू होता है, पता नहीं कितना समय लगता है, इसकी कोई वो नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी एक तरीके का लॉलीपॉप है। जिस तरीके से झूठे जुमले बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, इसी तरीके से हर वर्ग को उसने छेड़ा, हर वर्ग को उसको एक झूठा झांसा देने की वो कोशिश में रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि महिलाओं को किस तरीके से लिया जाए, इसलिए सिर्फ महिलाओं का एक झूठा झांसा दिया है, बाकी कुछ नहीं है जी। और रही बात विरोध की, तो विरोध भी वो खुद ही कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां विरोध नहीं कर रही। विपक्षी पार्टियां तो कह रही है कि भी 2024 में लागू कीजिए ना, अब जो विधानसभा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें लागू कीजिए। आप 10 साल 15 साल की बातें क्यों कर रहे हैं। पर यह कोई चुनावी आरक्षण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें मीठा लॉलीपॉप दिया गया। मैम, अगर बात करें जिस प्रकार से आप कैंपेनिंग कर रहे हो, गांव-गांव में जा रहे हो, हाथ से हाथ जोड़ो आपका कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या आप जब गांव में जाते हो, रोड पर से निकलते हो, तो क्या आपको लगता है कि विकास कहीं नजर आ रहा है आपको। देखिए, जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो विपक्ष की कमजोरियां बताकर सत्ता में आई थी और जनता ने भी पूर्ण बहुमत से केंद्र में भी और राज्य में भी उनको सरकार दी पूर्ण बहुमत से। लेकिन वो 8-9 सालों में 9.5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, इन 9 सालों में अब भी वो कांग्रेस की विपक्ष की कमियां बता रही है। अब जनता कमियां नहीं सुनना चाहता, अब उनकी उपलब्धियां सुनना चाहता है वो, कि हमने तो बदल दिया था, आपको सत्ता में भेज दिया, लेकिन हाँ आपने हमारे लिए क्या किया। यहाँ तक मैं राधे जी ये बात भी कहना चाहूंगी, जो हमारी बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, वो हमारी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पाई, तो और तो क्या देगी। मैं शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ।
क्योंकि शिक्षा, आपने भी पढ़ा होगा बाबा साहब को, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षित बच्चा ही तर्क वितर्क कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है, अच्छे बुरे की पहचान रखता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो माननीय सत्यप्रकाश जरावता जी हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि भी सबसे ज्यादा स्कूल मैंने यहाँ अपग्रेड करवाए हैं और स्कूलों की अच्छी व्यवस्था करवाई है। मैंने स्कूल में अच्छा कुछ नहीं हुआ, जमीनी धरातल पर सिर्फ वाहवाही ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने स्कूलों के बच्चों से मिलती हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ। कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं मैडम हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे स्कूल में उन सब्जेक्ट के विषय ही नहीं है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैडम हम विज्ञान विषय हमारा, लेकिन हमारे स्कूल ही बंद कर दिए गए, टीचर ही नहीं है हमारे स्कूल में। तो कहाँ से स्कूल अपग्रेड हुए हैं, कहाँ स्कूल में सुविधाएं दी गई हैं? जिस प्रकार से आप गांव-गांव जाकर के कैंपेनिंग कर रही हो, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, महिलाओं को भी आप शिक्षित कर रही हो, तो क्या विजन रहेगा कि आपका महिलाओं को आगे लाने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। 2 परिवार शिक्षित होना यानी समाज विकास की ओर बढ़ना, समाज आगे बढ़ता है तो क्षेत्र आगे बढ़ता है। तो मेरा एक मानना है, एक महिला है, महिला हूं तो महिला के दर्द को मैं बखूबी जानती हूँ। मेरा एक उद्देश्य है, अगर इन लोगों का साथ और सहयोग रहा और पार्टी का ऊपर से आशीर्वाद रहा, अगर मैं आगे विधानसभा में पहुंचती हूँ तो सबसे बड़ा मेरा एक ही फोकस रहेगा कि जिस परिवार की महिला जो मुखिया है उसको मैं स्वावलंबी बनाऊं, उसको एक पैरों पर खड़े होने के लिए मैं छोटा मोटा जैसा भी उसकी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसको स्वावलंबी बनाने का, उसको रोजगार देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आपके गांव में क्या नई सुविधाएं मिली हैं? कुछ नहीं आया, सरकारी तो कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला आपके गांव में? कुछ नहीं आया, बल्कि था वो भी छीन लिया, था ना वो भी खत्म कर दिया। नहीं, सब बंद होगा। जिस प्रकार से आपके गांव में पहले आपके बीपीएल के राशन कार्ड होंगे, तो क्या अब वो चीजें मिल रही हैं जो? वो तो गरीबों का ही कटेगा जी, तो जमींदार आदमी उसको समझ के प्लाट भी नहीं है, उसको राशन मिल रहा है। जो गरीब आदमी है, जो विधवा वीरवानी है, उसका राशन कार्ड भी कटेगा, उसका तेल ताल कुछ नहीं मिलता। गरीबों के कटे थे राशन कार्ड भी, और जमींदारों के बने हैं नए, जो नए राशन कार्ड बने हैं जमींदारों के कटे हैं और गरीबों के कटे, गरीबों के कटे। आप क्या कहना चाहोगे जी? गांव में आपका गांव सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, काफी पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव है, तो क्या कुछ नई सुविधाएं मिली है इस गांव को? जी अब तक तो कुछ मिली नहीं है, जब से बीजेपी आई है जब से तो कुछ सुविधा है नहीं, बल्कि इससे पहले जो कांग्रेस थी उससे तो फायदा भी था, हमने सिलेंडर भी सस्ते थे, स्कूल में जो बच्चे थे उनको भी सुविधा थी, और जो ये अब तो बच्चे जो +2 करके मंडी पढ़ रहे हैं वहां तक तो कोई जाने का साधन भी नहीं है, जाने का साधन भी नहीं है। किसी से हेल्प मांगते हैं, मोटरसाइकिल रुकवाते हैं, कोई गाड़ी रुकवाते हैं, जो बैठ के जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर।